तो जी ड्रेसिंग साफ़ करते करते इशाल को ख्याल आया कि मुझे नेल पॉलिश लगानी चाहिए मामा को। तो इशाल ने मुझे ये नेल पॉलिश लगा दिया, जो कि मैं अभी काफ़ी साफ़ कर चुकी हूँ। और अभी एक रहती है लगाने वाली, है ना इशाल? बस बच्चों को ना शौक़ होते हैं कभी कभी ना, स्पेशली लड़कियों को। लेकिन मेरा तो मेरे बेटे को भी ऐसे बहुत सारे शौक़ हैं, जैसे कि मेहंदी लगाना। रज़ान को बहुत शौक़ है हमें ईद पे मेहंदी लगाने का, तो मोस्टली ईद पे रज़ान ही हमें मेहंदी लगाता है, मुझे भी, इशाल को भी। तो इस दफ़ा भी इंशाल्लाह रज़ान हमें मेहंदी लगाएगा, है ना रज़ान? तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इशाल ने मुझे टेढ़ी मेढ़ी सी, नहीं इशाल बहुत अच्छी नेल पॉलिश लगाई है आपने मुझे, थैंक यू सो मच। वेलकम। बस बच्चों को भी ना कभी कभी खुश कर देना चाहिए। यही चीज़ें होती हैं जो बच्चों की ना छोटी छोटी खुशियाँ, जो हम थोड़ा सा कर रहे होते हैं कि पता नहीं अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, गंदा लगेगा, क्या करेंगे क्या नहीं। तो इतनी सी छूट बच्चों को देनी चाहिए, उन्हें अपनी मर्ज़ी करने देनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, जिससे बच्चे खुश हो जाते हैं। और हमें अप्रिशिएट करने थोड़े से टाइम के लिए तो होती हैं, बाद में चलो वक्ती तौर पे बच्चे खुश हो जाते हैं, बाद में चाहे हम रिमूव कर लें, उनको सही कर लें, कुछ भी कर लें। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी प्रेपरेशंस जो मैंने करनी है ईद से पहले। इंशाल्लाह मुझे बाहर लिविंग का रग वॉश करना है, मैट वॉश करने हैं, कर्टन्स वॉश करने हैं, लेकिन बस अपने रूम के ही करने हैं। ड्रॉर सेट करने हैं, ड्रेसिंग के ड्रॉर सेट करने हैं, ज्वेलरी रखने वाली है मेरी, बेडशीट ड्रॉर सेट करने हैं मैंने, ओवन और फ्रिज क्लीन करने हैं, किचन की विंडो क्लीन करनी है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मैं छोटी ईद पे भी ना नहीं कर सकी थी, अपना शोकेस, बर्तनों वाला जो शोकेस है ना, उसकी क्रॉकरी वॉश करनी है मुझे, और बहुत ज़रूरी करनी है, क्योंकि छोटी ईद पे भी मैंने क्रॉकरी वॉश नहीं की थी, क्योंकि मेरे पास इतना सारा काम था करने के लिए कि मैंने इस काम को ना साइड पे छोड़ दिया था कि अगर मेरे पास टाइम होगा तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगी। बट हस्बैंड मेरे उम्रा पे गए थे, और वो सेकंड लास्ट रमज़ान था, मेरा ख्याल है 29वां रोज़ा था, 29वें रोज़े की सुबह में वो वापस आए थे, और वही दिन था हमारे पास, और उसी दिन हमारे घर अफ्तारी थी। तो काफ़ी बिजी डेज थे मेरे, लास्ट डेज। तो और हस्बैंड के जाने के बाद ही मैंने अपनी और बच्चों की ईद की शॉपिंग करनी थी, तो जिसकी वजह से ना मेरा उस टाइम पे भी ये काम रह गया था। लेकिन इस दफ़ा मुझे लाजमी शोकेस साफ़ करना है, बर्तन सारे वॉश करने हैं। वैसे तो वो इतने गंदे नहीं हैं, लेकिन फिर भी डस्ट पड़ जाती है। अभी मुझे 5 महीने होने वाले ऑलमोस्ट उन्हें वॉश किए हुए, तो अब मुझे वो कर लेने चाहिए, क्योंकि बकरा ईद पे फिर माशाल्लाह से मेहमान आते हैं, और बकरा ईद तो होती ही खाने पीने की है, तो गेस्ट आएंगे, सब आएंगे। गेस्ट क्या, फैमिली के जो लोग होते हैं, जो आपकी फैमिली से होते हैं, जो आपके रिलेशंस होते हैं, वो गेस्ट नहीं होते हैं, लेकिन सब अपने घरों में हैं। तो जब वो हमारे घर आएंगे तो वो एज अ गेस्ट ही आएंगे, जो कि आप कह लें चाहे मेरे अपने हैं या अपने, तो अपने ही होते हैं, लेकिन आना जाना इस तरह से होता है ना, तो बच्चों की आसानी के लिए हम उन्हें गेस्ट बोल सकते हैं। और उन्हें फिर अच्छे से समझ आता है कि जब उन्हें कहा जाए कि ये बस घर के अपने ही हैं, तो वो इजी हो जाते हैं कि ये अपने ही हैं, इनसे हमने क्या यानी कि करना है, तो चलो। लेकिन थोड़ा सा बच्चों को ना सिखाना चाहिए इस चीज़ के बारे में। मेरा ख्याल है कि उन्हें थोड़ी फ़र्क पता हो कि जो गेस्ट के आने पे आपको क्या करना चाहिए, या किस तरह से आपने मैनेज करना है, या किस तरह से आपने उनको रिस्पेक्ट देनी है। बस ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि शायद हमें बच्चों को सिखाने के लिए या ख़ुद को सेटिस्फाइड करने के लिए करनी ही होती हैं। अब ये चीज़ें जो कि मैंने ना अच्छा बात कर रहे थे शोकेस की क्लीनिंग की, तो वो मैंने अभी करनी ही करनी है। फिर मुझे कुछ टॉयज़ रीअरेंज करने हैं, और जो वॉश टॉयज़ से मतलब है कि
इशाल के जो बर्तनों वाले टॉयज़ हैं ना, जो उसकी भी क्रॉकरी कह लें आप, वो भी वॉश होने वाली है क्योंकि वो मैंने ऊपर रखवा दी थी और वो काफ़ी डस्टी हुई है। उसके बाद मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है, कुछ वेजिटेबल्स शॉपिंग करनी है ईद के लिए, खाने खुने बनाने के लिए। वैसे तो मैं मसाले डेली के डेली बनाती हूँ, आई मीन के जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट मैं बना के नहीं रखती हूँ, वो मैं साथ साथ डेली का डेली बनाती हूँ। लेकिन अभी ईद के लिए मैं ईद से 1-2 दिन पहले ये चीज़ें मैं ज़रूर बना के रख लूँ क्योंकि ईद वाले दिन कुर्बानी होती है और इतना घर में आना जाना लगा होता है, कभी ये चीज़ चाहिए कभी वो चीज़ चाहिए, तो इसलिए मैं कुछ अपनी आसानी के लिए ना, टाइम सेव करने के लिए ये मैं करके रखती हूँ। और कुछ मुझे परचेजिंग करनी है ईद के लिए, जो कि हैं प्लास्टिक बैग्स हैं, जो कि हमने आप जो गोश्त डालने के लिए जो बैग्स लेते हैं, पैकेट्स लेते हैं ना छोटे बड़े, वो पहले ही से ही परचेज़ करके रखने हैं ताकि ऑन टाइम हमें वो लेने के लिए ना भागना पड़े। और मुझे प्लास्टिक शीट्स लेनी है जो कि नीचे बिछाने के लिए ना, फर्श पे मैं हर दफ़ा लेती हूँ नहीं, क्योंकि जो वो होती हैं वो गोश्त से कुछ वो नाइफ्स लग लग के वो ख़राब हो जाती हैं, या फिर वो काफ़ी ऑयली फैटी हुई होती हैं, तो फिर मैं वो रखती नहीं, मैं वेस्ट कर देती हूँ। अगर साफ़ हों तो वॉश भी कर लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मुझे परचेज़ करनी है। कुछ मुझे एक्स्ट्रा वाइप्स लेने हैं, क्लोथ्स लेने हैं, कपड़ा डस्टर्स लेने हैं, जो कि मुझे उस टाइम पे क्लीनिंग के लिए चाहिए होंगे। बस ये मैंने अपनी ईद के लिए ना प्रेपरेशंस लिस्ट बना ली है, जो कि अब मुझे ईद से पहले ये सारे काम करने हैं। और अभी एक चीज़ मेरी रह गई है, मुझे एक दिन वीकेंड पे शॉपिंग के लिए भी जाना है, जो ईद के लिए हमने और लेना है। रज़ान की पैंट लेनी है और इशाल के जूते लेने हैं, मैंने अपने लिए एक ड्रेस लेना है और जूता लेना। मैंने आपको बताया था कि मुझे अभी एक और ड्रेस लेना है, मुझे और इशाल को, तो हम एक दिन शॉपिंग के लिए भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो जी यहाँ मैंने सारा कुछ सेट कर लिया है, अपना माइंड सेट कर लिया, और ये मैं ना ईद से पहले मैं इंशाल्लाह ये सारे काम कर लूँगी। और फिर जिस जिस दिन जो जो काम करूँगी ना, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और ज़रूर करूँगी, शेयर क्यों नहीं करूँगी। अब सारा कुछ तो जब शेयर हो रहा है तो फिर ये सब भी इंशाल्लाह शेयर होगा ही। और इससे ना अब मुझे ये नहीं पता कि मैं कौन सा काम पहले करूँगी कौन सा बाद में करूँगी, बस जिस दिन जो काम मेरे हाथ आएगा वो करती जाऊँगी और आपको दिखाती जाऊँगी, और इसी तरह ही बस ये चलता रहेगा। अब ईद से पहले के यही काम है। तो यहाँ पे ही मैं आज का अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह अब दोबारा बात होगी। ये सारे काम करने के दौरान ही अब मैं एक एक दिन ये पकड़ लूँगी काम और वो करती जाऊँगी। हाँ, मुझे अपना एक सूट भी स्टिच करना है और एक इशाल का सूट भी स्टिच करना है, जो कि हम ईद पे घर में पहनने के लिए यूज़ करेंगे। अब जो हम रेडीमेड सूट लेते हैं या जो मैंने अभी ख़रीदे हैं, प्रेट ख़रीदे हैं, वो आप पूरा डे इजीली पहन के तो सारे घर के काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ना वो भी दिखाऊंगी अपना ड्रॉर किसी दिन आपको, कि मेरे पास बहुत सारे अनस्टिच ड्रेसेस पड़े हुए हैं, जो कि मैं ना निकालूंगी उनमें से कुछ, और फिर वो यानी कि उनमें से कुछ सिलेक्ट करूंगी बनाने के लिए, सीने के लिए। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा सूट सेलेक्ट किया है उसमें से सीने के लिए ना, और अपना भी और इशाल का भी इंशाल्लाह। तो बस फिर मैं यहाँ पे इजाज़त चाहती हूँ।